दोस्तों, सबसे पहले काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो बन रही है। लगभग 2 दिन हो गई है जब से रिक्तियाँ जारी किया गया है 1 to 5, 6 to 8, 11, 12 या फिर 9, 10 का। मतलब मैं कह सकता हूँ 1 to 12 क्लास का सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से रिक्तियाँ जारी किया गया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारा प्रश्न है कि क्या अब बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, आखिर शून्य रिक्तियाँ क्यों आई है खासकर 6 to 8 में। क्योंकि आप जाते रहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास, मंत्री के पास, विधायक के पास, एमएलसी के पास, सर जाते रहते हैं। तो विधायक जी और मंत्री जी और से पूछिए जाकर कि क्या होगी या नहीं होगी। बहुत सारा भैया कॉल आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है भैया। और कुछ हम महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बातें करेंगे जो कि आप लोग के शायद जानना इंपॉर्टेंट होगा। सिलेबस के बारे में भी जिक्र करना है, बुक कौन सा बुक आपको प्रेफर करना चाहिए उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे भैया कि एक लाइक कर देना है आपको और एक दोस्तों के यहाँ शेयर वेयर कर देना है। जो व्यक्ति नए होंगे भैया सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, चाहे नियोजित शिक्षकों के वाले भी क्यों ना हो। क्योंकि नियोजित शिक्षक के पहले हम मैटर पे बात कर लेते हैं। जो 1 to 5 क्लास की 38,000 के आसपास जो मैं कह सकता हूँ कि वेतन जो बन रही है, बेसिक पे मूल वेतन जो है 25,000 रखा गया। तो टोटल डीए हो, एचआर हो, मेडिकल हो, तमाम प्रकार की सुविधा देने के बाद 38,000 बन रहा है वेतन उनका। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो टीचर अभी ऑलरेडी बिहार में नियोजित शिक्षक है उनको लगभग 40 से 50,000 के आसपास मिल रहा है वेतन, 40 से 50 के आसपास मिल रहा है अभी रिसेंटली में नियोजित शिक्षकों को। अब आप खुद सोचिए जो 1 to 5 में है और यूपीएससी देकर जो एग्जाम देंगे उनको मूल वेतन कितना मिलेगा, तो 25,000 का मिलेगा, यानी टोटल 38,000 रुपया मिलेगा। तो भैया कोई क्यों डिमोशन करवाने के लिए अपना जाएगा बीपीएससी का एग्जाम देकर फर्स्ट में। मतलब आप लोग का एक प्रश्न था कि क्या बीपीएससी का एग्जाम नियोजित वाले देंगे या नहीं देंगे। तो नियोजित वाले शिक्षक भैया बीपीएससी का फॉर्म भरने नहीं जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको नियोजित वाले क्यों देंगे। कोई अपने आप को डिमोशन क्यों करेगा। कोई इंसान चाहता है भैया हम प्रमोट होकर आगे की ओर जाए, हमारी सैलरी बढ़े, हमारी प्रोन्नति हो, हमारी पोस्टिंग बढ़े। लेकिन क्यों कोई जाएगा भैया कम सैलरी पे काम करने के लिए। उल्टा भी मिल रहा है 40,000 रुपया, तो 38,000 रुपया कोई क्यों जाएगा खटने के लिए। प्रथम बात तो नियोजित वाले तो भैया इसमें आवेदन नहीं करने जा रहे हैं। बीपीएससी वाले में टीईटी वाले जो ऑलरेडी जो नए शिक्षक बने हैं वो लोग भर सकते हैं, क्योंकि उनको अभी लगभग 22,000 रुपया 20-22,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। तो उनको एक ठीक ठाक मिल जाएगा भैया सैलरी। अब बात करते हैं 7वीं चरण वालों के लिए। देखिए केवल टीईटी से जो शिक्षक बने हैं वही भैया भर सकते हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। नियोजित वाले नहीं भरने जा रहे हैं। 7वीं चरण वालों के लिए क्या कुछ चल रहा है, चाहे एसटीईटी हो, प्रारंभिक हो, माध्यमिक, यानी कि तमाम प्रकार की बहालियां के लेकर 6 to 8 में 1745 रिक्तियाँ। ये मैं कह सकता हूँ कि शून्य रिक्तियाँ, क्योंकि बैकलॉग ये भी बैक वाली रिक्तियाँ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर उर्दू वाले का इसमें क्या होगा, उर्दू का कुछ होगा या नहीं होगा, एसटीईटी कॉमर्स वालों का क्या होगा, प्रारंभिक वालों का कब तक एग्जाम लिया जाएगा, या फिर सिलेबस कब तक आएगी। ये बड़ी कंफ्यूजन वाली प्रश्न है। प्रत्येक दिन नए नए भैया टीचर उभर रहे हैं, प्रत्येक दिन नए नए टीचर आ रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हम जो करेंगे वो जो होगा ना, क्या होगा कि हमारी पढ़ाए हुए जो होगा वही पूछा जाएगा, यानी कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही पूछा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत सारे टीचर आ रहे हैं। पता नहीं डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से उनका कनेक्शन होगा, क्योंकि हमारा तो भैया कनेक्शन शिक्षा मंत्री से तो है भैया, आप लोग भी जानते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा। मैं बहुत सारे टीचर का मैं अभी देख रहा हूँ। पहले मैं इस सब फालतू चीज़ों के ऊपर मैं पहले बातें कर लूँ, क्यों उन सब का फेरा में मत पड़िएगा। किसी का बैच आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। किसी का बैच परचेस मत कीजिए। किसी का बुक भी अभी आप भैया बाय मत कीजिएगा, परचेस मत कीजिएगा। ओके, ये पढ़ना है बिहार जी के सामान्य ज्ञान, दुनिया जहां जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, पढ़ने का हैबिट बनाइए। अभी पढ़िए मत, सिर्फ पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए, हैबिट बनाइए। ओके, अब बात करते हैं रिक्तियाँ बढ़ेगा या नहीं बढ़ाइए। पहले तो पढ़ने का हैबिट कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। बीपीएससी देना पड़ेगा ही 1 से 12 वालों के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या अभी से कुछ हो सकता है, तो कुछ नहीं हो सकता है। एग्जाम आपको देना पड़ेगा, चाहे जैसे ही हंस के दीजिए, रोक के दीजिए, देना पड़ेगा बीपीएससी का एग्जाम। लेकिन हाँ, सिलेबस अभी तक नहीं आया, ये अपने आप में बड़ी बात है। जून जुलाई के जिक्र किया जा रहा है, जून जुलाई में एग्जाम नहीं होने जा रहा है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो जून जुलाई में भैया एग्जाम नहीं होने जा रहा है। सिलेबस आपको 10 तारीख तक देखने को मिल जाएगा, 10 तारीख तक। अब ये मत कहिए कि भैया विक्की सर आप बोले थे कि 10 तारीख को आ रहा है तो 10 तारीख को ही आएगा। नहीं, 10 तारीख तक देखने को मिलेगा। अब पता नहीं 10 के पहले भी आ सकता है, 10 के बाद भी आ सकता है। बिहार सरकार थोड़ा दूसरे किस्म का, मतलब मैं क्या कहूँ, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार की है ना, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब गोल मोल है।
कब क्या लुढ़क जाएगी कोई ठीक नहीं है, कब क्या चल देगी, कब क्या कर जाएगी कोई ठीक नहीं है भैया, कब क्या कर जाती है वो भी मालूम शिक्षा मंत्री तक के मालूम नहीं रहता है। रिक्तियाँ भूल जाइए भैया 6 to 8 का। कुछ लोग एक कमेंट आया कि मैं सुसाइड कर लूँ सर, ऐसा कुछ कमेंट आया है। अगर आपकी सुसाइड करने से सॉर्ट आउट होता है आपके परेशानी का तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये सॉर्ट आउट जिंदगी का यही एक समाधान नहीं है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगा तो हो सकता है कि अच्छा हो जाएगा। तो भैया ज़िंदगी में सुसाइड करना अगर अच्छा होता तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जीते हैं, बहुत परेशानी में। ज़िंदगी का नाम ही परेशानी है। अगर ज़िंदगी का नाम परेशानी है तो भैया सारे लोग सुसाइड कर लिए होते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या पता वो बीपीएससी में आपका सिलेक्शन रखा हो, वही 1745 रिक्ति में आपका सिलेक्शन रखा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं तो मैं बता देना चाह रहा हूँ भैया कि ऐसी ये सब गलत भावना विचार में नहीं आना चाहिए। आगे अब ऊपर वाले भगवान जाने, लेकिन ये सब गलत भावना विचार में नहीं लाना चाहिए। और ऊपर वाले भगवान पे छोड़ दीजिए भैया, जो होगा अच्छे होगा, बस यही सोच के चलिए। और आने वाले समय का जो इंतजार कीजिए, उसके लिए लड़ाई लड़िए आने वाले समय के लिए। तो रिक्ति मेरे हिसाब से अगर सच्चाई में बताऊँ ना भैया, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिक्ति बढ़ सकती है, तो मुझे नहीं लग रहा है। और मैं बरकरार के किसी को रखना नहीं चाहता, जो भी हो सत्य में बताने का ही प्रयास करता हूँ। मेरा पूरी प्राथमिकता होती है कि भैया मैं सत्य बात बताऊँ। 1 to 5 का आपने जाना कि कितना रिक्तियाँ आ गए, 6 to 8 को लेकर हमने जिक्र कर ही दिया। एसटीटी कॉमर्स का एक मुद्दा चल रहा है कि 2 शिफ्ट वालों का एग्जाम जो है वो कैंसिल किया गया था। तो अभी तक सरकार, फिर से कहूँगा कि संज्ञान नहीं ले रही है। बातें हुई है हमारी, मैं अभी फिलहाल आउट ऑफ पटना हूँ, आज आउट ऑफ पटना यानी कि हाजीपुर में अभी मैं हूँ फिलहाल, और कॉल पे बातें हुई है तो बताया गया कि ऐसा कुछ बातें अभी कॉमर्स को लेकर तो भैया कुछ चल ही नहीं रहा है। कॉमर्स एकदम ठंडे बस्ते में जा चुका है। उर्दू का कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्दू वालों का क्या होगा, तो 21-23 सेशन वालों का क्या होगा। इस सारे चीज़ों के ऊपर भैया नहीं बोल रही है सरकार। कुछ चाहूँ तो मैं कुछ भी बोल सकता था, लेकिन कुछ नहीं बोल रही है। आप कुछ बोल ही नहीं रही है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप लोग खुद सोच सकते हैं। सरकार कुछ नहीं बोल रही है, सबके ऊपर सीधा कर रही है कि हमारी लक्ष्य है 7वीं चरण बहाली प्रक्रिया पूर्ण करना और नियोजित शिक्षकों को खुश करना। नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर निकल कर आएगी, उनके लिए भी मैं बता दूं, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की जो शीर्ष नेतृत्व करता है, जो उनके नेता लोग हैं, उनके सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई है, आप लोग जानते हैं। उस बैठक में कुछ निर्णय लिया गया जो गुप्त है। नियोजित शिक्षकों को बहुत राहत मिलेगी और नियोजित शिक्षकों को इससे फायदा होगा। देखिए, जो कुछ भी जानकारी मेरे पास होता है वो मैं थोड़ा ही देने का प्रयास करता हूँ। आप लोग का कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करता हूँ, डिप्रेशन कम करने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोग आते हैं भैया डिप्रेशन बढ़ाने के लिए कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, घर में बैठे बैठे सारा फलाना ढिमकाना कर जाते हैं। अब क्या ही मैं कर सकता हूँ। कुछ लोग व्हाइट कोट पहन के आते हैं, कुछ लोग ब्लैक कोट पहन के आते हैं, तो कुछ लोग रेड कोट पहन के आते हैं, वही ब्लेजर, और तरह तरह के चीज़ बोल कर जाते हैं। भैया मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो जाते रहता हूँ, शिक्षा मंत्री हो, सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, सब जगह मैं मिलता हूँ। फिर तब जो कुछ भी जानकारी मिलता है, नहीं होता है तो भैया कम से कम कॉल भी कर लेता हूँ कि जो कुछ भी जानकारी है एक बार दे दीजिए सर की, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, रिक्तियाँ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तमाम प्रकार की जो भी जानकारी होती है मैं देने का प्रयास करता हूँ। एक चीज़ और कहूँगा कि पढ़ने का थोड़ा हैबिट कीजिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और किसी का बैच भी हायर मत कीजिए, अभी किसी का बैच मत खरीदिएगा। ऑनलाइन बैच बहुत सारे लोग बेचना स्टार्ट कर दिया है। देखिए मेरे संपर्क में बहुत सारे ऑनलाइन टीचर हैं, मेरे संपर्क में लोग मुझे बोले भी हैं कि सर आप देखिए। तो मैं अभी तक इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ, बिना सिलेबस का क्या कुछ पढ़ा जाए। ये कुछ मैं पिछले बार भी बताया था कि वही बात हो गई कि आपको मैं बोलूँगा कि पटना में आकर मिलिए तो आप ढूंढते रह जाइएगा, और वही मैं बोलूँगा कि मोना सिनेमा के गेट पर या गांधी मैदान में मिलिए तो तुरंत आप मुझे आकर ढूंढ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। तो वही वाली बात हो गई कि मोना सिनेमा, गांधी मैदान और पटना वाली बात हो जाएगी। बिना सिलेबस का कहाँ क्या है, पढ़ना नहीं पढ़ना है, समंदर है। पढ़ाई एक समंदर है भैया। किताब के बुक के दुकान में जाइएगा तो एक एग्ज़ाम के लिए 1000 बुक मिलेगा। अब आप खुद सोचिए कि उसका क्या होगा जो बिना सिलेबस का पढ़ेगा। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो मालूम ही नहीं। एक एग्ज़ाम के लिए, जैसे बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें हज़ारों की तादाद में बुक पब्लिक कर दिए हैं। बुक हज़ारों की तादाद में एकदम मतलब बैच स्टार्ट कर दिया गया है। हज़ारों की तादाद में जो है मतलब अपना बिजनेस लोग स्टार्ट कर दिया है। कोई नोट्स बनाने में फिरा है तो कोई नोट्स बेचने में फिरा है।
तो इस सबसे थोड़ा बचिएगा, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता है, 1000-500 रुपया मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके समय को बर्बाद कर देगा। साथ में जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो पता चलेगा जो पढ़े हैं वो आया ही नहीं, हम ना घर का रहे ना घाट का रहे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस सब चीज़ से बचिएगा भैया, बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। और मैं एक बार बताया था कि एक बार मैं ज़रूर बताऊँगा, एक बुक कम से कम वो ज़रूर आप लोग परचेस कर लीजिएगा। अगर फ़ायदा ना हो तो फिर बताइएगा, क्योंकि मैं भी भैया आपके बिहार से हूँ, पटना से हूँ, उसमें भी जो कुछ भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ तो थोड़ा बहुत तो जानकारी भैया रखता हूँ और जानता हूँ कि क्या कुछ कर सकता हूँ और क्या मिलता जुलता क्या कुछ आ सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं बोलूँगा वही आ जाओ वही पढ़ लो हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो मैं बोलूँगा कम से कम 10% भी मिल जाए, 10% अगर आपको वो पढ़ा हुआ वहाँ पे यूज़फुल हो जाए तो वो अपने आप में बड़ी बात होती है एग्जाम में 10%। तो ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे आप लोग समझदार है। टेक केयर, बाय बाय। और जिन किसी को डीएलएड बीएड में एडमिशन करवाना हो तो भैया सेशन स्टार्ट है, संपर्क जहाँ कहीं भी करवा सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी करवा सकते हैं। अपना कॉलेज है तो वहाँ से भी मैं करवा सकता हूँ। आगे आप लोग समझदार है। टेक केयर, बाय बाय। एक लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे क्या करना है, पुराने को शेयर करना है, एक लाइक कर देना है। इसके बावजूद किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो भैया कन्फ्यूजन अपना प्रश्न देना है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, सॉर्ट आउट मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाता हूँ बट वीडियो के माध्यम से मिल ही जाता है।